वो बहुत ही शानदार लीडर हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और समर्पित भाव से वो आज काम कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम उनसे बहुत कुछ उनकी कहानी से जो कि सीखने को मिलेगा सभी साथियों को। हमारे बीच में है, पठानकोट पंजाब से हैं, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं सुनील वैद्य सर को। सुनील वैद्य सर हमारे बीच में है। मोस्ट वेलकम सर आपका। जी, थैंक यू सर। थैंक यू जोगेंद्र सर, शानदार पोर्टल पे मौका देने के लिए। और सभी गुरुओं को वेलकम। प्रणाम है। सीनियर लीडर्स हमारे यहाँ पे हैं, उनको प्रणाम है। और सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी साथियों का वेलकम है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और इस शानदार पोर्टल के अंदर आप सभी साथियों का वेलकम है। एक ऐसा पोर्टल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्टल इसको मैं बोलूंगा, जहाँ पे क्षमता है जिसकी 3,000 लोगों को एक साथ बैठ करके इस मिरेकल मॉर्निंग में अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे है। एक ऐसा शानदार प्रोग्राम जहां से हर रोज हम एक नए व्यक्ति को स्टार्टअप दे सकते हैं, किक दे सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करने के बाद बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो किक चाहिए होती है वो इस प्रोग्राम से मिलती है। और स्टोरी के माध्यम से दो दो एमरल्ड पर्ल, स्टार पर्ल की स्टोरी जो जहाँ पे मिलती है, उससे एक व्यक्ति को किक मिलती है कि वो इस बिजनेस के अंदर आगे बड़ा करने के लिए वो डिसीजन ले पाए। और इस हिंदुस्तान के सबसे शानदार प्रोडक्ट जिस कंपनी के अंदर है उसकी विशेष ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है स्पेशल ट्रेनर के माध्यम से, जिसके माध्यम से कि व्यक्ति लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ को बढ़िया करने का डिसीजन ले सकता है। और लास्ट में जो एक नॉलेज कैप्सूल मिलता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है उसको एक ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि जिससे वो व्यक्ति इस बिजनेस में लगातार ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है, लाखों रुपए महीना की इनकम पे, और अपने लाइफस्टाइल को शानदार कैसे कर सकता है। वो सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज ये पोर्टल है। और इसके ऊपर मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूँ। नाम सुनील वैद, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट पंजाब से हूँ। अगस्त 2018 के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत और इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। करना नहीं चाहता था इस बिजनेस को जब मेरी शुरुआत हुई थी। जैसा सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को करना नहीं चाहते, लेकिन उनको ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि किसी को oblige करने के लिए मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं। सेम ऐसा भी मेरे साथ हुआ। एक फास्ट फ्रेंड के कहने के ऊपर मैंने इस बिजनेस को प्लान देखा, इस बिजनेस का ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन ज्वाइनिंग इस कारण हो गई कि वो व्यक्ति खास था। काफी समय से हम एक साथ पढ़ रहे थे और घर पे एक दो बार जब वो बिजनेस का प्लान लेकर के आया, फॉलोअप करने के लिए आया, तो जस्ट पिताजी ने उसको मन रखने के लिए जैसे होता है तो मेरी शुरुआत हो गई। और उसके बाद मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि ये फालतू के काम है और मैं ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मुझे लगता था कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि शुरू से बस कॉलेज स्कूल, कॉलेज स्कूल कॉलेज यही था। कुछ ज्यादा जो अपने फैमिली के जो काम थे उनके अंदर थोड़ी बहुत इन्वॉल्वेशन थी, ज्यादा कुछ था नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसी गतिविधियों को कुछ पता भी नहीं था मुझे, और इसलिए मैंने मन में जो धारणाएं थी वो बना रखी थी। और लगभग 6-8 महीने इस बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, कुछ नहीं किया। और उसके बाद एक प्रोग्राम के अंदर मुझे इनवाइट किया गया, और मैक्सिमम लोग प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, और मुझे भी काफी बार बुलाया गया, लेकिन मैं इस कारण नहीं जा पाया क्योंकि बुलाने की जो तरीका था वो सही नहीं था। सिर्फ ऐसा बोल के बुलाया जाता था कि मीटिंग है आप आ जाओ, तो मैं कभी नहीं गया। लेकिन एक बार एक 6 महीने बाद एक ऐसे व्यक्ति की कॉल आती है जिसने मेरी नीड क्रिएट की कि भाई प्रोग्राम में मुझे जाना क्यों चाहिए। थोड़ा सा विजन के ऊपर बात की। उन्होंने थोड़ा मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करके मेरे को कॉल करी थी कि कौन व्यक्ति है, और फिर उन सीनियर्स के बारे में बताया कि जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं उनकी क्या अचीवमेंट है। कुछ चीजों को मेरी लाइफ के साथ रिलेट करवाया, और जो नीड थी मेरी जिसको मैं फाइंड आउट कर रहा था उसको उन्होंने फाइंड आउट करके मुझे बताया कि यहाँ से वो चीज पूरी हो सकती है। तो उसके बाद मैं उस प्रोग्राम के अंदर गया। वो प्रोग्राम था हम सबकी ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे सबके अपलाइन आदरणीय प्रमोद गुलाटी साहब का, जिसको देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और जिंदगी के अंदर अगर मैं जॉइंट फैमिली से अपनी लाइफ को मैंने शुरू किया जब, तो उसके अंदर कुछ 3-4 प्रकार के काम थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब थी। फादर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आज वो रिटायर्ड है उनकी, और पेंशन आ रही है परिवार में। और मैं अगर बात करूं तो 3 काम ऐसे हैं जिसके अंदर लाखों रुपए हमने लगा रखे हैं, लगाने के बाद कुछ ना कुछ इनकम जो है वो वहां से निकल करके आ रही है। तो जिंदगी के अंदर वहां पे कुछ अभाव थे, है ना। पंडित जी एक चीज बोलते हैं कि अभाव बड़ी बुरी चीज है और अभाव बड़ी जरूरी चीज भी है। अगर अभाव नहीं होगा तो जिंदगी के अंदर हम कुछ और करने के लिए सोचते नहीं।
तो अभाव थे कुछ, कि सब कुछ करने के बाद उतना पैसा जो था वो नहीं बन रहा था जितना पैसा बनना चाहिए था, लिमिटेड में था सब कुछ। सिक्योरिटी को लेके अभाव था, कंपटीशन को हम लोग वहां पे फेस कर रहे थे, वो सारी चीजें वहां पे मिल रही थी। और इस बिजनेस को जब मैंने देखा, इस बिजनेस को जब प्रोग्राम के अंदर में गया, और जो लाइफस्टाइल मैं चाहता था वो लाइफस्टाइल वहां से नहीं दिख रहा था, क्योंकि लिमिटेड एक पैसा बन रहा था। कंपटीशन को हम फेस कर रहे थे, ये पता चल रहा था कि नहीं, आज बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसके अंदर अगर कंपटीशन आएगा तो हमें फ्लक्चुएशन बहुत सारी जो है वो फेस करनी पड़ रही थी वहां पे। तो इस बिजनेस के अंदर जब मैंने आकर के प्रमोद सर का प्रोग्राम देखा, और मुझे वो क्लिक कर गई बात कि नहीं, अगर लाइफस्टाइल चाहिए तो ऐसा चाहिए। जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूँ वो तलाश मेरी यहाँ पे आके खत्म हुई। उसके बाद मैंने करना शुरू किया, और जब करना शुरू किया तो जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया था, कुछ समय बाद उसने इस बिजनेस को छोड़ दिया, और उसके बाद उससे ऊपर एक व्यक्ति उसने छोड़ दिया। मतलब लगभग चार चार अपलाइन जिनके संपर्क में मैं था, उन सभी ने इस बिजनेस को छोड़ा। और तब तक कुछ प्रोग्राम अटेंड कर लिए थे, कुछ बुक्स मैंने पढ़ ली थी, कुछ टेप्स को मैंने सुन लिया था। और उन सबको सुनने के बाद इतना डिसीजन लेने की मेरे पास पावर आ चुकी थी कि इस बिजनेस को इतना मैं जान चुका था उस एजुकेशन के माध्यम से, कि इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे किस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आ चुका था कि एक्टिव एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो सिस्टम के साथ प्लग इन है, उस व्यक्ति को मुझे फॉलो करना है अगर मुझे आगे बढ़ना है। और उसके बाद मैं आदरणीय रविंद्र ठाकुर साहब के संपर्क में आया, और जिनके मार्गदर्शन में मैंने चलना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद डीके सर का मार्गदर्शन मिला, और सुरेश सर की एजुकेशन मिली, और पाठक सर, संतोष पाठक सर, रमेश प्रजापति सर की एक्टिव सपोर्ट मिली, जिसके कारण इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू हुए। और धीरे धीरे इस बिजनेस की अचीवमेंट्स जो है वो मेरे पास आ रही है। और ये एक यहाँ तक की स्टोरी थी मेरी इस बिजनेस में आगे बढ़ने को लेकर की। और सबसे ज्यादा जब इस बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, परिवार की तरफ से वो मेरे को भी आए। बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया, सुबह जाता था ट्यूशन लेने, शाम को लेट आता था, उसके बाद मैं स्कूटर पकड़ता था और बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए निकल जाता था। लेट हो जाता था काफी समय मार्केट के अंदर, जब हम प्लान दिखाने जाते थे। बड़े क्रेज के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। और कुछ समय बाद कुछ जैसे होते हैं, कुछ रिश्तेदारों ने बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, और बहुत सारे लोगों को भी इस बिजनेस के बारे में, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा फर्क होता है। और बड़े सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा बहुत सारा मेरे साथ भी था। कुछ लोगों ने आकर के वहां पे बात रखी, और बात रखने के बाद मुझे घर से विरोध मिला कि इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, आप इस बिजनेस को मत करिए, आज के बाद आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे। और उस समय मैं इस बिजनेस के अंदर पूरा मन बन चुका था, और बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी बोला जाए कि बड़ी डेडिकेशन के साथ मैं करने लग पड़ा था, और एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा। और उस समय हमारे इस साइड में एक प्रोग्राम था आदरणीय के शर्मा सर का। तो मेरी अपलाइन के साथ शुरू से एक चीज मैंने टेप्स के माध्यम से सीखी, कि जब भी कुछ आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़े, कुछ ऐसा डिसीजन बड़ा लेना पड़े, तो उस समय आप उस एरिया के जो है एक्सपर्ट लोगों के साथ संपर्क करें, उनकी राय लें। किसी से भी राय मत ले लें। अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड का कोई भी आप डिसीजन या कोई चैलेंज आपको आता है, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप सलाह लें। तो मैंने अपलाइन के साथ अपनी सिचुएशन को रखा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे दो तीन तरीके दिए, कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसमें से जो तरीका मुझे अच्छा लगा, मैंने उस तरीके को यूज किया, और मैं पिताजी को लेकर के उस प्रोग्राम के अंदर गया। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद उन्होंने आज तक कभी नहीं रोका, और बिजनेस के अंदर हम जो बैरियर लगे थे वो बैरियर सारे खुल गए, क्योंकि मैं जिस एंगल से देख रहा था उस एंगल से मेरा परिवार नहीं देख पा रहा था। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे चैलेंज हो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स इस चीज को लेकर के उस तरह की उनके पास जानकारियां ना हो कि ये बिजनेस क्या कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हो। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन, हर चीज का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोग्राम है। तो मैंने उस प्रोग्राम की सपोर्ट ली, मैंने उस प्रोग्राम के अंदर लेकर के गया। वो सारी चीजें मेरे विपरीत जो थी वो मेरे सपोर्ट में खड़ी हो गई, और हम बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए, और सभी अपलाइनों के मार्गदर्शन से। और धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट्स आती गई। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट्स आती गई। एक स्कूटर से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर जब काम आगे बढ़ा तो बाइक ली, बाइक के बाद सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड के बाद अभी फर्स्ट
न्यू कार जो मैंने है पिछले 8 महीने पहले इस बिजनेस के माध्यम से ली। लगभग 11 लाख रुपए की कार से अभी मैं ड्यू टू आरसीएम बिजनेस चलता हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है इस बिजनेस के अंदर। 636 रुपए की एक इनकम से, छोटी सी इनकम से शुरुआत करी थी मैंने। हाईएस्ट चेक लगभग 1,50,399 रुपए का सिस्टम ने 1 महीने का दिया। और और बहुत सारी चीजें। राकेश शर्मा सर एक चीज बोलते हैं कि शुरू में बोलते थे, उस समय समझ में नहीं आती थी कि ये बिजनेस को करने के 1,000 फायदे हैं और उसमें से 1,000वां फायदा है पैसा। तो उस समय में वो बात तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी इस बिजनेस के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि क्या थे, क्या से क्या बन गए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था मैं जो किसी के सामने बात नहीं कर सकता था, और आज की डेट में कहीं पे भी खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। घर से बाहर कहीं ज्यादा दूर तक नहीं निकला था। आज की डेट में बिहार, मुंबई, लगभग बड़ी बड़ी 36-36 घंटे की जर्नी करने के बाद भी उस जगह के अंदर जाकर मैं बिजनेस बिल्ड कर पाता हूँ ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। ये आरसीएम के अंदर आने के बाद ही ये क्षमता अंदर पैदा हुई, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। मैं कहीं बाहर जाना ये मेरे स्वभाव में नहीं था, किसी से बात करना मेरे स्वभाव में नहीं था, बड़े संकोची किस्म का मैं व्यक्ति था। तो इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया, और वो बात सर की आज आज याद आती है कि वो बात थी क्या, वो क्यों बोलते थे ऐसी चीज। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। और वाकई में जो लोग अभी हम इस नए आज इस पोर्टल के अंदर हम जुड़े हैं, देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है। मैं पढ़ रहा था कि देखिए हर काम जो है वो मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद हम जल्दी से ढूंढते हैं कि हमें चेक नहीं आया। देखिए आज हम अगर किसी भी बिजनेस, अच्छा। कोई ऐसा एक भी काम मैंने आज तक नहीं देखा। और पंडित जी अपनी एक टेप के अंदर बोलते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो सर से लेके पांव तक पसीना बहाए बिना आपको इनकम दे। और ये भी एक बिजनेस है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे हमने ज्वाइन किया और शाम तक हमें या 2 महीने में बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम कंपैरिजन करें, आप अपने फैमिली के बिजनेस के साथ अगर हम कंपेयर करें, वहां पे हमने कितनी देर लगाई, कितने पैसे हैं और आज कहाँ तक पहुंचे। और फिर हम इस बिजनेस के अंदर, ये एक पंचवर्षीय योजना है ना? अगर सही से हम इसको बिल्ड करेंगे, सही से हम इसको बिल्ड करेंगे, सही तरीके से बिल्ड करेंगे, तो ये हमारी पीढ़ियां पाल देगा। तो ये चीजें जब इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं तो शुरू में कभी कभी हमें भटकाव जो है इस बिजनेस के अंदर हमें आने लग जाता है कि थोड़ा सा हम इसको एज ए एक टेप के अंदर मैंने सुन रखा है कि जब हम इस बिजनेस के अंदर आए तो हम एक समय लें कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम 2 बच्चे हमारे हैं तो तीसरा बच्चा आरसीएम बिजनेस है। अगर हम इसको उस बच्चों की तरह पाल ले, एक बच्चे को हम पालते हैं नर्सरी से लेकर के उसको जब हम पढ़ाते हैं तो 15-20 साल पढ़ाने के बाद एक बच्चा जो है वो, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको जो आ रहा है वो ये चैलेंज आ रहा है कि बहुत सारी एजुकेशन लेने के बाद आज हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इनकम के लिए। बड़ी छोटी सी इनकम के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी दूर जाके वो इनकम उनको मिल रही है प्राइवेट जॉब के माध्यम से। सरकारी जॉब तो बड़े कम संख्या के अंदर रहेगी, और प्राइवेट के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, अगर मिल भी रही है तो बड़ी दूर जाकर के मिल रही है। और इस बिजनेस को अगर हम थोड़ा सा सीरियस होकर के, वहां पे 15-20 साल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मात्र 5 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। 3 से 5 साल, 2 से 5 साल इस बिजनेस को हम सही से बिल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारी पीढ़ियों को पाल सकता है। ये हमारी पीढ़ियों को पाल सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो हमारा चैनल चल रहा है उसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज हैं जिसके माध्यम से इंडिया के अंदर सेकंड जनरेशन की बात चलती है, फॉरेन के अंदर फोर्थ जनरेशन इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी इनकम ले रही है, और फोर्थ जनरेशन यहाँ से इनकम ले पा रही है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज है विजन, और दूसरा है रीजन। अगर ये 2 चीजें हमारी क्लियर हैं तो फिर इस बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और विजन के लिए हमारे पास अभी 2 प्रोग्राम बड़े शानदार हैं। पहला प्रोग्राम हमारे पास है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक एलडीपी प्रोग्राम है जो 26 जनवरी को हमारे बीच में है। आदरणीय बीची छाबड़ा सर का प्रोग्राम है, भाग्य चेन छाबड़ा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने की बात उस समय करी थी जिस समय कुछ नहीं था, कोई आरसीएम को नहीं जानता था। आज की डेट में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो कपड़ा पहना चुके हैं, और लाखों लाखों लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की, करोड़ों रुपए की इनकम पे अरबपति बने, इस बिजनेस से करोड़पति बने। बहुत सारे जिंदगियों में अंदर उन्होंने परिवर्तन किया है। तो वो मौका हमारे लिए भी है उन ग्रेट पर्सनैलिटी को सुनने का। तो 26 जनवरी लुधियाना के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है, इस साइड के जो लोग हैं हम सभी लोग वहां पे फोकस करें।
वहां से एक विजन बनेगा हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कि इस बिजनेस के अंदर हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, कौन से लीडरशिप गुण हमारे अंदर होने चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी डेट हमारे पास जो है वो है 2-3 फरवरी भीलवाड़ा। 2-3 फरवरी भीलवाड़ा के अंदर हमारी एकेडमी प्रोग्राम है। तो अगर हम बड़ा करना चाहते हैं विजन के लिए तो हम उस अपनी टिकट बुक करवाएं और हम वहां पे पहुंचे, अपनी टीम के साथ पहुंचे, बड़ा दूरदृष्टि हम लेकर के आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हम कामयाब हो गए, कंपनी को लेके बहुत सारे मिथ्स लोगों के दिमाग में है, कंपनी को लेकर के बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारा उलट फिर मार्केट के अंदर चल रहा है, तो कई बार हम कंपेयर कर लेते हैं आरसीएम को भी उसी के साथ। तो वहां पे जाके वो चीजें हमारी क्लियर होती है कि नहीं, ये वो चीज नहीं है, ये एक अलग चीज है। और वहां पे विजिट करने के बाद जो विश्वास बनेगा, वो विश्वास आपको इस बिजनेस की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। तो हम ये 2 डेट जो है, जो 2 प्रोग्राम जो है, उसको हम उसके ऊपर हम फोकस बनाएं। और दूसरी चीज जो है, एक रीजन, एक स्ट्रॉन्ग कारण, अगर हमारा बिजनेस को आगे बढ़ने में हमारा एक स्ट्रॉन्ग कारण है तो वो हमें कभी भी इस बिजनेस से बाहर नहीं होने देगा। 2 कारण थे मेरे, एक सिक्योरिटी का कारण था और दूसरा मेरा एक कारण था कि क्योंकि 60 साल तक पिताजी ने जॉब किया, 25-27 साल से काम चल रहे थे और वहां पे मैं देख पा रहा कि जिंदगी को जीरो से शुरू करना पड़ा मुझे। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग कारण था कि मैं इस बिजनेस को इसलिए करूंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करके मैं जिस मुकाम पे जाऊंगा, मैं जब अपने बच्चों को बिजनेस को हैंड ओवर करूंगा तो वो एक उसी पोजीशन से शुरू करेंगे जहां से मैं उनको हैंड ओवर करूंगा। और एक सिक्योरिटी का जो मैंने कारण बताया, वो कोरोना काल में 2018 के अंदर बिजनेस की शुरुआत, 20 के अंदर कोरोना आया, 3 महीने बिल्कुल जब सिस्टम सारा बंद रहा, तो उस समय पहले महीने 32,000 कुछ की इनकम रॉयल्टी पे मैं था उस समय, 32,000 कुछ, दूसरे महीने 34,000 कुछ, और तीसरे महीने 39,825 रुपए की इनकम इस बिजनेस से उस समय में दी, जिस समय मेरी फैमिली के बिजनेस से कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और मेरी इनकम आ रही थी। तो स्ट्रॉन्ग कारण हमारा होना चाहिए। मेरा समय पूरा हो चुका है और इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। ओवर टू रावत सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। और साथियों, हम एक बार वैद्य सर का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे